हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2025 के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स रिपोर्ट। मैं बता दूं आपको कि अक्टूबर मंथ जो है वो नंबर्स के मामले में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ रहा है और आज हम देखने वाले हैं वीडियो में कि कौन सी कंपनी टॉप 10 में है, किसकी सेल बढ़ी और किसकी सेल थोड़ी स्लो डाउन हो गई, ओवरऑल मार्केट शेयर का सीन क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू से। दोस्तों मैं बता दूं, अक्टूबर में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक्स के मामले में जैसे मैंने आपको बताया एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। यू वोंट बिलीव, अक्टूबर के महीने में 1,44,000 यूनिट्स बेचे गए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के, यानी कि अगर मैं बात करूं हर दिन की लगभग 4,600 ईवीज एक दिन में बिके, इंक्लूडिंग बाइक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। अगर मैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो ये लगभग 37% का रहा और अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो ये थोड़ा सा मॉडेस्ट रहा। आई मीन 3% के अराउंड इसका ग्रोथ देखा गया। अब देखते हैं दोस्तों कि कौन सी टॉप कंपनीज ने सबसे ज्यादा सेल्स की मार्केट में, कौन ऊपर गया और कौन स्टेडी रहा, कौन डिप गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 10th पोजीशन की, जिस पे बैठा है काइनेटिक ग्रीन। अक्टूबर के महीने में काइनेटिक ग्रीन ने बेचे हैं 1458 यूनिट्स। अगर मैं सितंबर की बात करूं तो इन्होंने बेचे थे 1084 यूनिट्स। तो अगर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात की जाए तो ये लगभग 34% रहा, जो कि काफी अच्छा है और मार्केट शेयर जो है इनका वो लगभग 1% के अराउंड है। तो अफोर्डेबल सेगमेंट के बायर्स के लिए अगर वो ई स्कूटर देख रहे हैं वैल्यू फॉर मनी, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन रहा है और खासकर रूरल एरिया में इनकी सेल जो है वो काफी बढ़ रही है। दोस्तों अगर 9th पोजीशन की बात करी जाए तो 9th पोजीशन पे बैठा है रिवर इंडी, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। अक्टूबर में इन्होंने सेल किए थे 1601 यूनिट्स और वहीं सितंबर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर में इन्होंने सेल किए थे 1682 यूनिट्स। अगर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो ये नेगेटिव में रही लगभग 4% और मार्केट शेयर की बात करूं तो करीब 1.1% के आसपास है। इनकी दोस्तों जो डिग्रोथ है उसका एक रीजन हो सकता है प्रोडक्शन डिले, बिकॉज हालांकि फेस्टिवल सीजन पे लोगों ने बहुत अच्छी सेल्स करी, लेकिन इनका प्रोडक्शन डिले की वजह से आई थिंक थोड़ा सा नंबर डिप रहा। और वैसे उनका रग डिजाइन और सेगमेंट, इनका जो स्कूटर्स का एक अलग डिजाइन है जो काफी रग्ड है, वो सेगमेंट में इनको एक अलग पहचान तो देता ही है। तो एनीवेज चलते हैं दोस्तों अब 8th पोजीशन पे, जिस पे बैठा है प्योर ईवी। ये हैदराबाद का प्योर ईवी कंपनी है और अक्टूबर में इन्होंने बेचे हैं 1706 यूनिट्स। अगर मैं सितंबर से कंपेयर करूं तो सितंबर में इन्होंने सेल किए थे 1762 यूनिट्स, यानी कि ग्रोथ नहीं डी ग्रोथ देखा गया है इनके नंबर्स में और ज्यादा नहीं है, 3% का है। मार्केट शेयर की बात करूं दोस्तों तो 1.2% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। इनका एक ई प्लूटो और ई टेरेंस मॉडल जो है मिड रेंज बायर्स के लिए काफी पॉपुलर है। स्टेडी परफॉर्मेंस और बैटरी अपग्रेड जो है इनका फोकस इसी पे ही चल रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों 7th पोजीशन पे। बीगॉस बैठा है इस पोजीशन पे। बीगॉस लास्ट मंथ भी 7th पोजीशन पर ही था। बीगॉस ने अक्टूबर में सेल किए हैं 2932 यूनिट्स और सितंबर में कंपेयर करें तो सितंबर में इन्होंने बेचे थे 2270, यानी कि ग्रोथ देखी गई है 29%। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो वो रहा लगभग 2% का। तो ब्रांड ने टीयर 2 सिटीज में फास्ट एक्सपेंशन शुरू कर दिया है और यूथ बायर्स के लिए काफी एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लगाई है इन्होंने। इसकी वजह से इनके नंबर्स थोड़े से अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है। अब चलते हैं दोस्तों 6th पोजीशन पे। इस पे बैठा है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ग्रीव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा उठाया है। अक्टूबर में इन्होंने बेचे हैं 7629 यूनिट्स, जबकि सितंबर में बेचे थे इन्होंने 4271 यूनिट्स। मार्केट मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो ये रहा लगभग 78% का, जो कि बहुत बढ़िया है। मार्केट शेयर जो है वो लगभग 5% के करीब है। इनकी एम्पियर प्राइमस और मैग्नस ईएक्स ने मेजर रोल निभाया है। दोस्तों ये ब्रांड टीयर 2 और फ्लीट सेगमेंट में फास्ट पेनिट्रेशन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। एनीवेज चलते हैं अब नंबर 5th पोजीशन पे, जिस पे बैठा है हीरो मोटोकॉर्प अपने विदा ईवी स्कूटर के। हीरो मोटोकॉर्प ने अपना विदा ब्रांड के थ्रू अक्टूबर में बेचे हैं 15,947 यूनिट्स, जबकि सितंबर में इन्होंने बेचे थे 12,736 यूनिट्स।
जिससे कि इनका मार्केट ग्रोथ हो जाता है 25% का, काफी अच्छा ग्रोथ है। मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 11% का है। विदा V1 और V1 प्लस और V1 प्रो ने ब्रांड को ईवी मैप पर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे दी है। और एक चीज और है, हीरो ने अपने एग्जिस्टिंग डीलर्स के थ्रू ईवी नेटवर्क को काफी एक्सपैंड कर लिया है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है इनकी काफी क्लियर है, बढ़िया चल रहे हैं ये लोग। अब चलते हैं दोस्तों फोर्थ पोजीशन पे, जिस पे बैठा है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक अब फोर्थ पोजीशन पर आ चुका है। कुछ टाइम पहले ये 1 और 2 पोजीशन पर ही रहता था। एनीवेज इनकी पुअर सर्विस की वजह से इनको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सर्विस अपनी इंप्रूव कर लें आने वाले टाइम पे। एनीवेज अक्टूबर की बात करें तो इन्होंने बेचे हैं 16,034 यूनिट, यानी कि 16,034 यूनिट। सितंबर के कंपैरेटिव ये काफी पॉजिटिव ग्रोथ है। इन्होंने सितंबर में बेचे थे 13,371 यूनिट्स। तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो वो लगभग हो जाता है 19% का। मार्केट शेयर अभी इनका है 11.5%। दोस्तों S1X और S1 Pro सीरीज ने सेल्स को इनकी काफी स्टेबल रखा हुआ है। बैटरी फैक्ट्री जो औरंगाबाद में और नई बाइक लॉन्चेस जो हैं वो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है इनके, जिससे कि ओला जो अभी गेम में बना ही रहने वाला है। और कुछ चेंजेस मैजिक हो सकता है इनके सेल्स नंबर में आने वाले टाइम में। एनीवेज अब चलते हैं दोस्तों नंबर 3 पोजीशन पे। नंबर 3 पोजीशन पे बैठा है एथर एनर्जी। प्रीमियम सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना हुआ है एथर। अक्टूबर में इन्होंने बेचा है 28,061 यूनिट्स, जबकि सितंबर में इन्होंने बेचे थे 18,109 यूनिट्स, जिससे कि इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाता है 54% का। मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 19% का मार्केट शेयर है। और एथर की 450 सीरीज और रिश्ता सीरीज ने एथर को एक सॉलिड ब्रांड ट्रस्ट दे दिया है। और ऑब्वियसली इनका स्मार्ट चार्जिंग नेटवर्क और रिलायबिलिटी इनका यूएसपी तो था ही। नंबर 2 पोजीशन की बात करते हैं दोस्तों। इस पे थोड़ा सा आपको शॉक लग सकता है, क्योंकि इस पे लास्ट ईयर जो था, अभी जो नंबर 1 पे है वो लास्ट मंथ नंबर 2 पे था, और अभी इस पे नंबर 2 पे बैठा है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ने अक्टूबर में बेचे हैं 29,484 यूनिट्स, जबकि सितंबर में बेचे थे इन्होंने 22,481 यूनिट्स, जिससे कि इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाता है 31% का। काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बट फिर भी सेकंड पोजीशन पे क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसने इनसे भी ज्यादा नंबर किए हैं। ये अपनी ग्रोथ में हैं, बट ज्यादा नंबर एक्सपेक्टेड थे। माइट बी ड्यू टू फेस्टिव सीजन, कंपटीशन में काफी प्राइसिंग का ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से ऑफर्स लगते हैं तो नंबर्स फ्लक्चुएट हुए हैं। एनीवेज मार्केट शेयर की बात करूं तो वो लगभग रहा 21% का। इनका आई क्यूब्स के मल्टीपल वेरिएंट्स है, 2.2, 3.1, 3.5। हर सेगमेंट के बायर्स को इन्होंने टारगेट कर रखा। अभी रेयर अर्थ सप्लाई इशू के बावजूद इन्होंने अपनी नंबर्स को काफी हद तक मेंटेन कर रखा है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की, और आप भी काफी एक्साइटेड होंगे इस पोजीशन पे देखने के लिए कि कौन बैठा। और इस पे बैठा है बजाज ऑटो, यानी कि चेतक ईवी जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे रहा इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल के मामले में। दोस्तों चेतक सीरीज ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी है। इन्होंने बेचे हैं 31,168 यूनिट्स, जबकि सितंबर में इनके नंबर्स थे 19,519। तो इन्होंने 59% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखाया और मार्केट शेयर लगभग 22% का है। तो एक बात तो क्लियर है कि रिफाइंड बिल्ड क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग और रिलायबल आफ्टर सेल सर्विस ने बजाज को मार्केट का नंबर 1 प्लेयर बना दिया है। दोस्तों चेतक अब हर सिटी में एक प्रीमियम ईवी सिंबल बनता जा रहा है, क्योंकि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी स्ट्रांग है। एक स्कूटर लेने के बाद बंदा सोचता है यार गिर गया तो टूट सकता है, तो ये इस मामले में ठीक है। और स्कूटर काफी स्टाइलिश है, रेंज भी ठीक ठाक दे देते हैं, बैटरी पैक अब इनका बढ़ चुका है, बूट स्पेस वगैरह वो सब इंटैक्ट है, परफॉर्मेंस भी ठीक है। लोगों को ईवीज में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, जो यूथ है उसको चाहिए वो ओला की तरफ जा सकता। बात करें टॉप 3 ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, तो बजाज, टीवीएस और एथर ने 60 to 65% टोटल मार्केट शेयर कर रखा है कैप्चर। और फेस्टिवल सीजन ने इंडस्ट्री को एक बूस्ट दिया, रिकॉर्ड लेवल तक सेल्स पहुंची हैं, और मिड टीयर ब्रांड्स जैसे कि हीरो और ग्रीव्स ने भी रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स की, जिसमें कि एक मैटर कंपनी है जिसकी इलेक्ट्रिक बाइक्स है। इन्होंने बेची हैं 101 यूनिट्स सितंबर में, और अक्टूबर में इन्होंने सेल की 123 यूनिट्स, जिससे कि इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाता है 21% का। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ब्रांड की जो है ओबेनरो, इन्होंने सितंबर में सेल करी 303 इलेक्ट्रिक बाइक्स,
जबकि अक्टूबर में इन्होंने सेल करी 353 इलेक्ट्रिक बाइक्स, जिससे कि इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाता है 16% का। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अल्ट्रा वायलेट की। अल्ट्रा वायलेट की सितंबर में सेल्स थी 111 यूनिट्स, जबकि अक्टूबर में इन्होंने बेचे हैं 77 यूनिट, जिससे कि इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाता है नेगेटिव में 30%। और नंबर 1 पोजीशन पर है रिवोल्ट मोटर्स, जिसने सितंबर में बेची थी 695 यूनिट्स और अक्टूबर में बेची हैं 1343 यूनिट्स। दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि रिवोल्ट ने इलेक्ट्रिक बाइक की मार्केट को कैप्चर कर रखा है। मोस्टली टीयर 2 और रूरल एरिया में इनकी बाइक्स काफी पॉपुलर होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और ज्यादा कुछ है नहीं, रेंज काफी अच्छी डिलीवर कर रही है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये डेटा जो है ये वाहन डैशबोर्ड से लिया जाता है, जहां पे नंबर्स फर्स्ट 15 डेज तक फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर आप नंबर्स को देखें तो ये ऊपर नीचे हो सकते। तो दोस्तों ये थी अक्टूबर 2025 के टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स की सेल्स रिपोर्ट। आपको कौन सा ब्रांड ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर ईवी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं हूं सौरभ और मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड ड्राइव इलेक्ट्रिक।